सप्ताह में एक दिन सप्ताह में एक दिन वचन पढ़ने का अवसर प्रभु की ओर से हमें दिया जाता है। उसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना इस कार्य के लिए, विभिन्न गांवों से लोगों को एकत्रित करना, एक प्लेटफॉर्म में ले आना, सेवकों को आमंत्रित करना, उनके द्वारा वचन का सेवकाई कराना। ये सब छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम सब मिलकर प्रभु को हाथ उठाकर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करिएगा कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। जिन बातों को हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन से, उसको समझने की शक्ति दे हमें। समझ की आत्मा, ज्ञान और बुद्धि का आत्मा के बिना आत्मिक बातों को समझना बड़ा कठिन रहता है। संसारिक ज्ञान से संसार की बातों को आप जान पाएंगे, लेकिन आत्मिक बातों को बिना आत्मा का, पवित्र आत्मा का समझना बड़ा मुश्किल का काम है। तो प्रार्थना करते रहिएगा कि पवित्र आत्मा जो बातें आपके दास के द्वारा सुनाया जा रहा है, हमें समझा दे, समझने की अनुग्रह दे। कुछ लोग और यदि वीडियो ऑन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। हमें भी एक तसल्ली होती है कि हमारी बात सुनी जा रही है। मैं दीवार को देखकर नहीं, लेकिन जीवित लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, एक तसल्ली मिलती है बोलने बोलने वाले को। इसलिए मैं आपको सराहना करूंगा यदि आप वीडियो को ऑन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को नजदीक से जानना बहुत जरूरी है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? ये जाति धर्म से हट के है। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। अपने लिए एक अलग से जाति बनाने के लिए या धर्म बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसारिक राज्य नहीं था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज की घोषणा करने के लिए आए थे। मृत्यु उपरांत जीवन की घोषणा करने के लिए आए थे। मन फिराव का सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में जन्म लिया। जैसा मैं और आप मिट्टी के शरीर धारी है, इसी प्रकार इस प्रपंच का, यानी पूरा जो कुछ भी देखी और अनदेखी वस्तुओं का सृजनहार परमेश्वर एक छोटा सा इन्फेक्टस बनकर एक स्त्री के गर्भपात्र में, गर्भाशय में जन्म लिया और इस पृथ्वी पर 33.5 साल तक रहे। लोग गलत समझ बैठा प्रभु यीशु मसीह को। सोचने लगा प्रभु यीशु मसीह पहली बार जन्म लिया है पृथ्वी पर। हमने देखा ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह सनातन का परमेश्वर है, एटर्निटी टू एटर्निटी, अनंत काल से अनंत काल तक का परमेश्वर। जैसा पिता परमेश्वर है, वैसे प्रभु यीशु मसीह। पिछले सप्ताह हमने यशायाह 9वां अध्याय का 6वां पद पढ़कर विस्तार से समझने की कोशिश किया। प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? 250 नाम से जाना जाता है प्रभु यीशु मसीह। विश्व में ऐसा कोई भी जन पैदा नहीं हुआ जिनको 250 नाम से जाना जाए। न पैदा हुआ, न अभी है, न पैदा होगा।
250 नाम में हमने कल यानी पिछले मंगलवार को 4 नाम देखा था। यहां पर लिखा है 9 का 6 में, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। मूल भाषा का अनुवाद यदि करें, बालक जन्म लिया, वो बालक परमेश्वर का पुत्र है। उस पुत्र को हमें दिया गया है। किसको दिया गया है? मनुष्य को दिया गया है। पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, सनातन से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के नाम से जाना जाता है। आज भी परमेश्वर का पुत्र के नाम से जाना जाता है। 4 नामों में एक नाम था अद्भुत युक्ति करने वाला, दूसरा था पराक्रमी परमेश्वर, तीसरा था अनंत काल का पिता, चौथा था शांति का राजकुमार। पिछले सप्ताह हमने इन नामों को विस्तार से समझने की कोशिश किया। बालक जन्म लिया, लेकिन परमेश्वर का पुत्र दिया गया है। परमेश्वर का पुत्र यहां पर बड़े स्पष्ट रूप में लिखा गया है। पुत्र का तात्पर्य स्त्री पुरुष का संबंध से जो बच्चा पैदा होता है उसको बायोलॉजिकल बर्थ कहते हैं, जैविक एक प्रक्रिया है बच्चे उत्पन्न करने का। उस प्रक्रिया के तहत इसको न गिना जाए, इसको आत्मिक रीति से समझना है। आत्मिक रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह की जन्म को और इस नाम को समझना है। हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे, देखने की आ, आपको भी मैं लेके चलूंगा। कई लोग ये पूछते हैं त्रिएक परमेश्वरत्व में यीशु मसीह की स्थान क्या है? ऐसा लोग पूछते हैं। कौन बड़ा, पिता बड़ा कि पुत्र बड़ा कि पवित्र आत्मा बड़ा? मैथ्यू ब्रदर बड़ा है कि अंदोनी स्तोपा बड़ा कि रेजी मैथ्यूस बड़ा? यानी ये समस्या है। हम किसी से कम नहीं, यह हमारी बात कर रहा है। जरा सा झुकना नहीं चाहता, चाहे पासवान हो चाहे विश्वास। 4 पासवानों के एक साथ बैठेंगे, वहां पर लड़ाई होती है, या हम में बड़ा कौन है। ये हर संस्था में होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भी उसी नजर से लोग देखने लगा, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? आप लिख के रखिएगा, वह परम पिता परमेश्वर के समान है। नोट करके रखिएगा, जो आपसे पूछेंगे उसको आप जवाब दीजिएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक समान है। परमपिता परमेश्वर के समान प्रभु यीशु मसीह है, उसी के समान पवित्र आत्मा भी है। ऊंच नीच मनुष्य के बीच में होता है, जात पात मनुष्य के बीच में होता है, और परमेश्वर की नजर में हम सब एक है। सारी सृष्टि एक है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग अलग किए जाते हैं,
अन्य लोगों को भी सुसमाचार सुनाया जाता है, उद्धार का मार्ग बताया जाता है। याद रखिएगा, पिता परमेश्वर के समान प्रभु यीशु मसीह भी, लेकिन हमेशा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के अधीनता को स्वीकार किया है। अंग्रेजी में कहेंगे सबमसीव। स्वयं प्रभु यीशु मसीह पिताजी के अधीन में रहना पसंद किया। पिताजी जो कहेंगे वही कहें, वही करेंगे। हम आपको 3-4 वचन जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं, आप लोग उसको नोट करिएगा। जहां आपकी समझ में नहीं आया वहां पर आप मुझे दोबारा पूछ भी सकते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय का 38वां पद। यूहन्ना 6 अध्याय, 6वां अध्याय, कौन सा पद मैंने कहा? 38 पद। 38वां पद। 38 पद ने 38वां पद क्या लिखा है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। ये देख लीजिएगा, ये समर्पण है, ये समर्पण है। एक बार और आप उसको पढ़ के देखिएगा। मैं, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में कह रहे हैं? स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। एक बहुत बड़ी शिक्षा इसमें मिलती है, सीख मिलती है, नोट करके रखिएगा। परमेश्वर की कलीसिया चलाने वाले और जिनके नाम के आगे पासवान लिखा रहता है या विश्वासी लिखा रहता है, ध्यानपूर्वक सुने। हम यदि अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं देगा। परमेश्वर की इच्छा जानकर जो सेवकाई करता है उनके साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ रहेगा और उनके द्वारा अद्भुत कार्य करेंगे, लज्जित होने नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा। जब हम पुराने जीवन से नए जीवन में आते हैं, पुराना जीवन से नए जीवन में आते हैं। मैं XYZ जाति में था, बहुत सारी बातें हम करते थे, कहते थे। लड़ाई झंझट, शराब पीना, नशा करना, ये सब हमारे स्वभाव में था। बहुत सारी कामें हम करते थे प्रभु में आने के पहले। जब प्रभु में आने के बाद और पुराना काम पूर्ण रूप से हमें छोड़ देना चाहिए। उसमें से एक है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्या कहते हैं उसको? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? लाइक का अर्थ क्या होता है? इच्छा। और डिसलाइक का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, एक अनिष्टता बोलो। डिसलाइक का अर्थ क्या है? जो पसंद नहीं है हमें। अनिच्छा। इच्छा और ये मेरी पसंद नहीं है।
ये मेरी पसंद और नापसंद, ये मेरी इच्छा है। कई बार मैं भी बोलता हूँ अपनी को, ये मेरी इच्छा है, ऐसा होना चाहिए। है ना? कलीसिया में भी हम जोर से बोलते हैं, यस मेरी इच्छा चलेगी। है ना? यही मनुष्य को नाश कर देता है। खान पान से लेकर के रहन सहन, बोली भाषा, व्यवहार, ये सब बातों में हम आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, मैं आ जाता हूं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह भी एक बार कहा था, आपको याद है? कहां पर कहा था? गतसमना की वाटिका में। क्या कहा था? क्या कहा था? यदि हो सके तो, हाँ, हाँ, ये कटोरा मुझसे दूर कर। दूर करें। तुरंत संभल गया। क्या कहा? मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। आज मैं भी आपके साथ हूं। आज उठ के जाने के पहले अपनी इच्छाओं को आज बलि चढ़ के जाना है। हम कह देंगे, प्रभु अब मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा आपकी इच्छा होगा। मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न कहूं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूं। मेरा कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह पिता के समानता में थे, समान थे, लेकिन हमेशा पिताजी की इच्छा पर चलते थे और पिताजी की इच्छा पूरा करने के लिए ही पृथ्वी पर मनुष्य बनकर पैदा हुआ था। दूसरा एक पद देखते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय का 28वां पद। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 28वां पद। यूहन्ना 14 का 28, 14:28 लिखा है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। अंडरलाइन करके रखिएगा, ये कन्फेशन है। कन्फस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से। बाइबल भी बताते हैं, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ कभी मत समझना। ये मेरा भी स्वभाव में आ जाता है, कई बार हो नहीं पाता है। हमें समझा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हमसे श्रेष्ठ है, हमसे बड़ा है, बराबर है प्रभु यीशु मसीह पिता। जब पिता है तब से पुत्र भी है। पुत्र और पिता के समानता में पवित्र आत्मा भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। पिता मुझसे बड़ा है, यानी अधीनता को स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह ने। संवी समसीव हो गया है। और पदों को अपन देखेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 28वां पद। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का कौन सा पद? 28वां पद। 28वां पद, वेरी गुड। कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? थोड़ा सा दिखाएंगे क्या बाइबल को अपने हाथ में? वेरी गुड। कितने लोगों के पास नोटबुक है लिखने के लिए? है आपके पास कलम?
नोट करिएगा। पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 28वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। इसको मैं समझा देता हूं। पिता परमेश्वर की इच्छा है सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन में आ जाए। अभी सिंफुल वर्ल्ड, पापमय, यानी पाप से भरा हुआ संसार, एक सिस्टम है। ये सिस्टम, उसको सिंफुल वर्ल्ड कहते हैं। उस पर कौन राज कर रहे हैं? इस संसार का राजकुमार कौन है? वो दुष्ट आत्मा, शैतान। लेकिन सारे पृथ्वी किसके अधीनता में है? हमारे परमेश्वर। और एक दिन आप अगर हमारे साथ काफी दिन तक अगर चलेंगे बाइबल स्टडी में, आपको बता देंगे कि क्या क्या होने वाला है पृथ्वी में, क्या क्या चीज प्रभु यीशु मसीह के अधीन में आने वाला है। वो सारी बातों को आपको बताएंगे। 19 घटनाएं होने वाली है। अंतिम समय को समझने के लिए आपको 19 पड़ाव, 19 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। आपके पास समय है तो आप बैठिएगा मेरे साथ। एक एक पड़ाव, एक एक सीढ़ी से हम होकर गुजरेंगे। आखिरी में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन में आ जाएंगे। जब अधीन में आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ मेरे अधीन में आ गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं स्वयं सब कुछ मेरे अधीन करने वाले के अधीन में रहेंगे। पिता सबसे बड़ा है। हालेलुया। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? ऐसा कहेंगे तो मैं समझेंगे नहीं आ रहा है, तो ऐसा कहेंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आप जानते हैं, समझ गया है, वेरी गुड। जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। किसके अधीन हो जाएंगे? जिसकी इच्छा पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पुत्र को भेजा, उनके अधीन में हो जाएंगे। हालांकि पिता परमेश्वर सब कुछ पुत्र के अधीन करते हैं, इसके बावजूद पुत्र स्वयं पिता के अधीनता को स्वीकार करें। एक और पद को पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7 और 8। कोई कहे मेरे साथ, इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों की पत्री हाँ 5वां अध्याय हाँ, कौन सा पद? 5 और 7। 7 और 8, 7 और 8। 8। इसलिए धीरे बोल रहे हैं, दोबारा बुलवा रहे हैं, आप लिखे जरूर, आराम से पढ़ेंगे और आप लिखते जाइएगा। 7 और 8 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर। ये किसके बारे में लिखा? प्रभु
प्रभु मसीह। यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस लिखता है। क्या लिखता है? उसने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में रहने के दिनों में, मतलब जब पृथ्वी में थे, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में मट्टी का देह में, यानी मट्टी का शरीर में रहा। उन दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर। इसका मतलब क्या हुआ? मैं और आप कई बार रोते हैं ना, रोते हैं कि नहीं? प्रभु के सामने कितने लोग आंसू बहाते हैं? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाएंगे? बाकी लोग उल्टा हमें क्या पड़ी है। क्या जरूरत है ये सब रोने की? यदि वास्तव में आप उनसे प्रेम करते हो ना, उसके पास जैसे नजदीकी में आप पहुंचेंगे, आप रोना शुरू करेंगे। हालेलुया। जैसे ही आप उसके नजदीकी में पहुंचेंगे, आपको आभास होने लगेंगे कि हाँ प्रभु यहां पर है। ऑटोमेटिकली एक यंत्र के समान आप टूटने लगेंगे और रोने लगेंगे। आंसू भयंकर आएगा। कई बार मैं यहां से 45 किलोमीटर दूर पर चर्च लेने के लिए जाता हूँ। करीब करीब 100 किलोमीटर संडे मुझे गाड़ी चलाना पड़ता है एक चर्च चलाने के लिए। जाते समय पता नहीं गाड़ी जैसे लिया, थोड़ा सा रोड में गया, मैं रोना शुरू कर देता। भयंकर रोना आता है। अन्य भाषा बोलना शुरू करते हैं। बस समझ जाता हूं मैं अपने से नहीं रो रहा हूं। पिताजी की उपस्थिति में अहंकार टूट जाता है। आवश्यकता भूल जाते हैं। लिस्ट लेकर के कभी नहीं बैठ पाएंगे आप। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये सारी बात आप भूल जाएंगे। केवल आपके मुंह से स्तुति का शब्द निकलेगा। कब आप आराधना दे दिया आपको पता ही नहीं चलेगा। आराधना चिल्लाना नहीं है। आराधना कूदना नहीं है। आराधना गाना गाना नहीं है। आराधना ताली बजाना नहीं है। आराधना माइक सेट का वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है। आराधना दिल से निकलती है और साष्टांग प्रणाम हो जाता है। लेट जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। कहता हूं अब मुझ में शक्ति नहीं रहा। क्या ये आपका अनुभव है? कभी आपने सोचा कि अब मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है? हालेलुया। कितने लोग ऐसा अनुभव किया कि हाँ मुझ में कोई ताकत नहीं रहा? कोई हाथ नहीं उठा रहे। एक बेटी छोड़कर, रीना सारथी को छोड़ करके, घनिष्ठा को छोड़ के और कोई नहीं उठा। मेरे बच्चों में आपको कह रहा हूं, जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, आप देखिएगा आप टूट जाएंगे। आपकी शक्ति चले जाएगी। आप बलहीन होने लगेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई।
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर आपको। यहां पर कह रहे हैं आंसू बहा बहाकर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, क्या प्रार्थना कर रहा था? कोई कहे, क्या प्रार्थना कर रहे थे? बोलिए। तेरी इच्छा पूरी हो। माँ जी, बाइबल देख के बताओ। आप बाइबल पढ़ो, क्या लिखा है वहां पर? लिखा है उसे क्या तेरी इच्छा पूरी हो? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं हाँ, और विनती की। मृत्यु से बचा सकता था। तो प्रार्थना किसकी हो रही थी? रजनी, उत्तर दिया करो। किस बात की प्रार्थना थी? मृत्यु से बचाने। मृत्यु से बचाने की प्रार्थना। क्या प्रार्थना थी? मृत्यु से बचने की प्रार्थना। अब मैं आपसे पूछूं, मृत्यु से बच गए क्या? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से बचा? हेलो। नहीं। नहीं बचा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? उसकी सुनी गई। उसकी सुनी गई, मतलब यीशु मसीह आपको नहीं ज्यादा घुमाएंगे, धीरे धीरे आपको ये बात समझा देंगे। यहां पर एटर्नल डेथ के बारे में लिखा है। यहां पर नित्य नरक के बारे में लिखा है। ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है। और आप अभी इतने समझदार नहीं हुआ है कि मैं इसको वर्णन करूं तो आप जल्दी से समझ पाओ। पहले यीशु मसीह के बारे में समझेंगे, फिर मृत्यु के बारे में आपको समझाना पड़ेगा, तब जा करके गहराई से इस मृत्यु के बारे में आप समझ पाएंगे। प्रार्थना करते रहिएगा, कोई भी बात आप बिना समझे न जा पाए इस बाइबल स्टडी से। विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सो हमेशा प्रभु यीशु मसीह पिताजी को प्रथम स्थान देते थे। पिताजी को, पिता परमेश्वर को अपने से बड़ा, अपना मार्गदर्शक, अपना चलाने वाला, और प्रभु यीशु मसीह पिताजी की आज्ञा को मानते थे। और ये भी बता दूं, जो पिता करते थे वो ही करते थे। यहां पर पिताजी जो करते थे वो ही करते थे पृथ्वी पर। ये आप ये समझ सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनंत काल में पुत्र का पद या पदानुक्रम कह सकते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का पदानुक्रम, वन बाय वन। ये मत समझेगा एक दूसरे से छोटा है, ऐसा सिखाने वाले हैं, इसलिए आपको मैं विस्तार से कर रहा हूं। सो हम अभी तक कितने कितनी बात को समझा? प्रभु यीशु मसीह सनातन का परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र कहने से चार बात का क्या बोलना चाहिए इसको, एक चार बात, एक मिश्रण जिसको कह सकते हैं। यानी चार क्वालिटी एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। चार क्वालिटी एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। वो क्या क्या था? एटर्निटी, पर्सनालिटी, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी। हिंदी में अपन क्या कहेंगे? सनातन, व्यक्तित्व,
दिव्यता और मानवता, ये सब जुड़ा है। ये चारों आपको मिलेंगे। यानी एक ही समय पर वो डिवाइन है, परमेश्वर है, उसी समय मनुष्य भी है। उसी समय मनुष्य भी है। एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व भी है। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को, सुन सकते हैं। हम ये सब बातों को पिछले दिनों में विस्तार से देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अनंत काल में परमेश्वर की पुत्र का भूमिका, द सन ऑफ गॉड्स रोल इन एटर्निटी। आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो आप अंग्रेजी में ऐसा लिखें, द सन ऑफ गॉड्स रोल इन एटर्निटी। हिंदी में अनंत काल में परमेश्वर की पुत्र का भूमिका, भूमिका कहते हैं ना घनिष्ठा, रोल, भूमिका ही है ना, भूमिका। यस, यानी धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लेने के पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, सीधा सीधा। इसको नोट करके रखिएगा आप, है ना। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तब आप जा करके जानेंगे, जब से पिता है तब से पुत्र भी है। बहुत ईमानदारी से बात तो दूसरों को आप लोग भी बताइएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का किल्ली उड़ाते लोग, मतलब आपकी किल्ली उड़ाना उनका उड़ाना है। प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध कोई भी बात करते हैं तो हमको जलन होती है, दिक्कत आ जाता है। यदि आप ऐसा दिक्कत महसूस नहीं करते हो तो आप मरा हुआ है। बुरा मत मानिएगा, बोलने दीजिएगा मुझे। कम से कम आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या क्या करते थे पृथ्वी पर आने के पहले। आपको विश्वास मजबूत हो जाएगा। चलिए एक एक पद मैं आपको बताऊंगा, आप उसको नोट करिएगा। नीति वचन 8वां अध्याय का 22वां पद। नीति वचन, नीति वचन नया नियम में कि पुराना नियम में है? पुराना नियम। हाँ, पक्का पुराने में ही है ना? जी। क्यों 1 2 3 4 5 पुराने में है कि नए में है? उसका नाम नहीं लिखा है, 1 2 3 4 5 लिखा है। नहीं समझे? पुराना नियम में है। नीति वचन 8वां अध्याय का 22वां पद। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले अपने साथ रखा, उत्पन्न किया। ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, राउंड कर दीजिएगा, बाजू में लिख दीजिएगा अपने साथ रखता, रखा। अंग्रेजी में सही लिखा है, द लॉर्ड possessed मी इन द बिगिनिंग ऑफ हिज वे बिफोर हिज वर्क्स ऑफ ओल्ड। उत्पन्न करने वाले को उत्पन्न कौन कर सकता है? क्रिएटर गॉड है, क्रिएशन नहीं है। क्रिएटर को हिंदी में क्या कहते हैं? रचने वाला। रचनाकार। रचने वाला, सृजनहार, सृष्टिकर्ता। सृष्टि कौन है?
यहाँ एक सृष्टि कुमारी बैठी है, उसके बारे में नहीं। हम सब सृष्टि है, मैं और आप सब सृष्टि है। तो प्रभु यीशु मसीह सृष्टि नहीं है, सृजनहार है। और पिता अपने साथ रखा, पोसेस्ड। मलयालम में बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं, ऐसे साथ में रखा। मतलब रेजी मैथ्यू जहां भी जाएंगे, साथ में किसको रखते हैं? वेल्लूर गए तो किसको साथ में रखा था? बोलिए। साथ में रखा। पिता परमेश्वर के साथ में था प्रभु यीशु मसीह। उसका 30वां पद को पढ़ेंगे अब। क्या करते थे? 30, इसी का 30 क्या लिखा है? तब तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। कारीगर, उसको अंडरलाइन करिएगा। कारीगर के जगह में आप लिखिएगा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? आर्किटेक्ट हिंदी में क्या? घर बनाने के पहले आप उसका क्या बोलते हैं उसको? आर्किटेक्ट के पास जाते हैं ना, मिस्त्री प्लान बन बनाने के लिए, नक्शा बनाने के लिए जाता है कि नहीं? प्लानिंग करते हैं। प्लान करने के लिए, नक्शा बनाने के लिए जाते थे। यह समझिएगा, वहां पर अमोन लिखा है, AMOWN। आप नोट करिए इसको, AMOWN, ब्रैकेट में करिए। यह ब्राय भाषा का शब्द है। अमोन, अमोन, AMOWN। अमोन का अर्थ होता है आर्किटेक्ट, डिजाइनर, जिसको अपन कह सकते हैं, डिजाइनर, प्लानिंग इंजीनियर, मास्टर वर्कमैन, ये सब बोल सकते हैं। माने नक्शा किसने बनाया? किसके नक्शे में? परमेश्वर ने इन तमाम बातों का सृष्टि की, प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह किसके साथ में था? पिता के साथ में था। गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे थे। आप सोचेंगे कि गुल्ली डंडा और बास्केटबॉल और ताश, ये सब नहीं था। बाइबल में लिखा है टेक्नोन, टेक्नोन, टेक्टोन लिखा है, ग्रीक भाषा में लिखा है। चलिए, सो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म लेने के पहले पिताजी के साथ में थे, और पिताजी का इंजीनियर था, डिजाइनर था। ये कैसे जानेंगे आप? कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय का 16 पद। आप लोग बाइबल को निकाल के देखते जाइएगा ना। कौन सा पहला? कुलुसी मैंने कौन एक सा कुलुसी कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय का 16वां पद कितने लोगों को मिला? मिला आप लोगों को? वेरी गुड। लिखा है, बाइबल को देखिएगा क्या लिखा है। क्योंकि उसी में, उसी में मतलब प्रभु यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे?
सृष्टि करते थे। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? आपसे पूछ, कल को जाएंगे, अ, अनु क्या लिखा है, विश्वकर्मा, इनसे पूछेंगे कि तुम्हारा यीशु मसीह तो 25 दिसंबर को पैदा हुआ था, उसके पहले कहाँ थे? वो फट से इस बात को याद करेंगे, कहेंगे तुम जो देख रहा है ना, ये सब रायपुर में, कांकेर में, इसके पीछे एक एक आदमी की मेहनत है। वो पूछेगा कौन? मेरे यीशु मसीह का। इसका डिजाइन कौन किया? मेरे यीशु मसीह किया। कैसे तुमको मालूम है? वो आर्किटेक्ट था, इंजीनियर था, प्लानिंग इंजीनियर था। कैसे तुमको मालूम है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो तुरंत निकाल के दे दिया। अगर वो समझदार है तो पवित्र आत्मा उसके हृदय में कार्य करेंगे, तुरंत घुटने में आ जाएंगे। अन्नू खुश हो जाएगी, ये देखो मैंने उसको सुसमाचार बता दिया। अन्नू बल्ले बल्ले हो जाएंगे और 4 आदमी को और बताएंगे। 25 दिसंबर की बात नहीं है ये। 25 दिसंबर को तुमको बचाने के लिए मट्टी के शरीर में पैदा हुआ, उसके पहले यही था। फिर से पढ़ेंगे उसको। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। अब एक सवाल, ये रोशमा बताएंगे, रोशमा बताएंगे। रोशमा, ये मेरे को बताओ, आप किसके लिए सृजी गई है? आप किसके लिए सृजी गई है? उत्तर तुरंत बताओ ना। छोड़ो हटो। अभिषेक बताओ, केशरिया, आप किसके लिए सृजी गई? आप किसके लिए बनाया गया? नहीं। बसंत कुमार पैकरा बताओ, आप किसके लिए बनाया गया है इस बाइबल के अनुसार? आखिरी में कुमार रावटे बताएंगे, आप किसके लिए बनाई गई? नहीं परमेश्वर। बता रही। परमेश्वर। परमेश्वर के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको बनाया गया है। म्यूट कर दीजिएगा आप लोग, तुरंत बोलना है। मेरा जन्म इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के लिए है। क्या बोलेंगे आप? यहां पर मैं हूं किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। सभी लोग बोलिए, मुंह खोल करके बोलिए, मैं यहां पर इसलिए जीवित हूं क्योंकि प्रभु यीशु यीशु मसीह मसीह के लिए मैं सृजी गई हूं। हालेलुया। धन्यवाद दो प्रभु को। उसी के लिए सृजी गई। किसके लिए? कुमार रावटे किसके लिए? उसी के लिए। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब अपने एक और पद पढ़ेंगे, कुलोसियों की पत्री। रंजित करे, आज नाराज है क्या? कुछ बोल नहीं रहे हो? क्या बात है? बड़ा हाथ हाथ दिखाया करो। मैथ्यू सर नहीं रहते तो आप ही तो इंचार्ज है। नाराज नहीं हूँ। हाँ, आप नाराज होंगे पूरा खेल बिगड़ जाएगा, है ना? देखिए, लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ उसने। और निकालेंगे हम इब्रानियों की पत्री, पहला अध्याय का 3रा पद। इब्रानियों की पत्री, हाँ, कौन सा पद बोला? कौन सा अध्याय? पहला का तीसरा। पहला का तीसरा। पहला का तीसरा। पहला का तीसरा। इब्रानियों की पत्री, पहला अध्याय का 3रा पद। ये आप जो है ना, ये जो मैं बोलने वाला हूं उसको अंडरलाइन करिएगा और लिख के रखिएगा, ये आपका काम में आएगा। क्या लिखा है? वह उसकी महिमा का प्रकाश। वह कौन? वह
ब्रैकेट में लिखिए प्रभु यीशु मसीह। हेलो, इधर देखो, वह ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रभु यीशु मसीह, उसकी महिमा का प्रकाश। उसकी, किसकी? किसकी? पास्टर जीवनंदन, किसकी? प्रभु यीशु अंतोनी मसीह, स्टोपो, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की ओ, महिमा का प्रकाश। वह प्रभु पिता यीशु मसीह, वह प्रभु लिखकर यीशु ब्रैकेट में लिखिए प्रभु यीशु मसीह। उसकी ब्रैकेट में लिखिए पिता परमेश्वर की। यहां पर पिता आपको दिखाई दे रहे हैं, और कौन दिखाई दे रहे हैं? पुत्र। पुत्र भी दिखाई दे रहे हैं। पिता और पुत्र यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कहता है पुत्र पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की चाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों में महामहिमन के महामहिमन के दाहिने जा बैठा। क्यों ना मेरे साथ आप लोग इसको पढ़ेंगे? मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग अनम्यूट मत करिएगा, जोर से इसको पढ़ेंगे, जोर से इसको पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु पिताजी की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की चाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वजन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। कई लोग बच्चों को पैदा कर लेते हैं, किसी को मत बोलिएगा, 10, 15, 20, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है। पूछो बड़ा वाला बेटा कहाँ है, पता नहीं। बीच वाला कहाँ चला गया, पता नहीं। सृष्टि को की है, पैदा तो कर दिया है, लेकिन आता पता नहीं है। कई लोगों का जीवन ऐसे ही है। बनाने के बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पुत्र डिजाइन किया, आर्किटेक्ट है, और सारी वस्तुओं को बनाकर छोड़ के नहीं गया। उसका संरक्षक है प्रभु यीशु मसीह। नोट करके रखिए, जिसको कस्टोडियन कहते हैं। कस्टोडियन अंग्रेजी में CUSTODIAN, कस्टोडियन। द सन ऑफ गॉड इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल क्रिएशंस। परिरक्षक है। लिख रहा है, कितने लोग लिखा है? कस्टोडियन का अर्थ क्या है? परिरक्षक, संरक्षक। कस्टोडियन है, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, बाइबल को बंद कर दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, समुद्र दिखाई दे रहे हैं आप, आपको दिख रहे हैं समुद्र, आपको दिख रहे हैं तारागण, आपको देख रहे हैं चंद्रमा, आप देख रहे हैं सूर्य, आप देख रहे हैं पहाड़, आप देख रहे हैं सब कुछ। ये सबका कस्टोडियन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जिस वक्त यीशु मसीह अपने हाथ उठा लेंगे, धड़ाम धड़ाम से एक एक करके गिरना शुरू करेंगे। हेलो। धड़ाम धड़ाम करके एक एक गिरेंगे। थोड़ा सा गर्व करो ने यार। थोड़ा सा गर्व का मतलब अहंकार से नहीं है। यह है, मैं जिसका प्रचार करता हूं
वो केवल सृष्टिकर्ता नहीं, इस पृथ्वी का संरक्षक भी है। कितने लोग अपनी मुंह से कहेंगे यदि मैं हूं, तो उसके पीछे इसको संभालने वाला एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। एक ऐसा दिन आने वाला है, सूर्य बंद हो जाएगा, रोशनी नहीं देगा, चंद्रमा रोशनी नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह को कालवरी के क्रूस पर जब चढ़ा दिया गया था, 3 घंटे तक पृथ्वी में सूरज का पता नहीं था। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग घुटने में आएंगे, मैं देखना चाहता। कितने लोग हाथ उठा कर स्तुति करेंगे, मैं देखना चाहता। जो संभाल रहा था, जो संरक्षक था, क्रूस पर टंगा हुआ है, सूर्य रोशनी देना बंद कर दिया, जलना बंद हो गया, पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, खबरें खुलने लगे, लाशें सड़क पर चलने लगे। हालेलुया। ये कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, घुटने में आइए और हाथ उठाकर इस यीशु मसीह को धन्यवाद देना शुरू करिए। अपनी मुंह खोलकर धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का गहरी ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा में दे रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और आपके घर के बेडरूम में पवित्र आत्मा है। आप जहां पर बैठे हैं वहां पर पवित्र आत्मा है। धन्यवाद देना शुरू करो। कहो, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। आज सनातन का परमेश्वर, आप परमेश्वर का पुत्र है। जो कुछ भी इस सृष्टि पर दिखाई देता है, जो नहीं भी दिखाई देता है, देखी और अनदेखी सारी वस्तुएं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए रचा दिया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे तारागण हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह के लिए हालेलुया। मुंह खोलकर धन्यवाद देना शुरू कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप इस सृष्टि का संरक्षक है प्रभु, आप परिरक्षक है, आप कस्टोडियन है, और आपके कारण ये सब अपने स्थान में खड़ा है। आपके कारण जो कुछ भी आज मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी जगह पर इसलिए हैं कि आपने संभाला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य परमेश्वर। आज कस्टोडियन के सामने आप बैठे हैं, परिरक्षक के सामने बैठे, रक्षक के सामने आप बैठे। सृष्टि कर छोड़कर भागा नहीं, अपने अपने स्थान में उसको निश्चित स्थान दिया। कहा इस स्थान में तुमको रहना है। समुद्र से कहा अब तुम इसके पार नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए मैं सीमा बांध लेता हूं। आप समुद्र के सामने खड़े हो जाइए, देख लीजिएगा कैसे लहर उठती है, भयंकर लहर उठती है। लेकिन उस लहर से कहा तुम इसके बाहर नहीं आ सकता है, सीमा बांध लिया है। इसी प्रकार जंगली जानवरों से कहा इस जगह से तुम हिलना नहीं, और कहा रात तो तुम्हारे लिए है, दिन हमारे बच्चों के लिए है। हालेलुया। क्लाइमेट को बनाया, सीजन को बनाया, बरसात अपनी समय पर देता है। धन्यवाद दो प्रभु को।
एक साल अगर बरसात नहीं हुआ, सब जलकर राख हो जाएंगे। अगर सूर्य और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो हम जल जाएंगे। रायपुर में जब 48 डिग्री सेल्सियस होती है, तप तपाने लगता है, जलने लगता है। और थोड़ा सा और नीचे आएगा तो क्या हाल हो जाएगा। ये सबको संभालने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। करुणामय परमेश्वर, दयालु पिता, धन्यवाद के योग्य के खुदावन, हम आपको धन्य धन्य कहते हैं। आपकी करुणा और दया के लिए धन्यवाद। आप हमारा परिरक्षक है, आप हमारे कस्टोडियन है। आप ही नहीं तो सबको संभाला है। मैं इसलिए पैदा हुआ हूं आपके लिए प्रभु। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, दया के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की वचन की खुलासा किया, इन गहरी बातों को हम पर प्रकट किया। हम गरीबों पर, हम अनपढ़ लोगों पर, जो संसार की दृष्टि में हम छोटे हैं, त्यागा हुआ है, हमें सब मजाक उड़ाते हैं ईसाई कहकर। लेकिन उस यीशु में कितनी सामर्थ है, आपने आज हमें प्रकट किया। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपके प्रिय दास मैथ्यूस के लिए, उसके परिवार के लिए। इस मीटिंग आयोजन करने में आपने उसे सामर्थ्य दिया। हम सब मिलकर उसकी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बल और शक्ति प्राप्त करें। किसी भली वस्तु की घटी उस घर में ना होने पाए प्रभु। जितने लोग आज जुड़े हैं, सबके लिए प्रार्थना। यदि कोई रोगी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। यदि खेदित मन के हैं, वो आनंद का भरपूरी में जाने पाए। यदि कोई बंधन में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूटने पाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम इस परिवारों में ऊंचा उठने पाए। धन्यवाद देते हैं, मुझे भी आपने इस्तेमाल किया, मुझे भी आपने समझाया। आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूं। सुन और ग्रहण कर पिता। सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु बहुत आय से आप सबों को आशीष दे।